चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं गांव और धारियों की खबरें। चित्तौड़गढ़ के कपासन में एसीईओ ने गांव हापाखेड़ी के घर घर जाकर खुले में शौच नहीं करने का संकल्प दिलाते हुए शौचालय निर्माण की जानकारी दी। विकास अधिकारी के साथ पहुंचे एसीईओ ने 15 अगस्त तक ग्राम पंचायत को ओडीएफ किए जाने का लक्ष्य दिया है। चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर में भोपाल नगर सरपंच कैलाश चंद्र सालवी के नेतृत्व में पैदल आए ग्रामीणों ने बालाजी के मंदिर में भजन कार्यक्रम आयोजित किया। जयपुर जिले के रेनवाल में नगरपालिका प्रशासन द्वारा पॉलिथीन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पिछले 3 दिनों में 25 किलो पॉलिथीन की थैलियां जब्त कर 26 लोगों के चालान किए गए। साथ ही दुकानदारों को हिदायत दी गई है। भीलवाड़ा की शाहपुरा पंचायत समिति में तीनों प्रमुख बांधों में पानी की आवक जारी है। तीनों आधे से ज्यादा भर गए हैं, लेकिन किसानों की बोई फसल को बारिश ने धो दिया है। लगातार बारिश होने के कारण फसलें गल गई हैं। खेतों में भरा पानी 2 दिन में अगर नहीं सूखा तो पशुओं के लिए चारे की भी दिक्कत हो सकती है। भीलवाड़ा के शाहपुरा में बिलिया पंचायत के बड़े तालाब में गल्ला लग गया। गले लगने की सूचना पर विकास अधिकारी व तहसीलदार ने आपदा प्रबंधन दल के साथ मौके पर पहुंचे और जेसीबी व रेत के कट्टों से गल्ले पर काबू पाया। मौके पर भाजपा व कांग्रेस नेता पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से गल्ले पर काबू पाया गया। इसी पंचायत के देवरी में लून की नाड़ी के पास कुआं ढह गया। समेलिया में दीवार ढहने से एक महिला चोटिल हो गई। भीलवाड़ा के शाहपुरा में बुधवार को अचानक जंगल से आया पानी खेतों में भर गया। खेतों में पानी का लेवल बढ़ने के कारण भीलों की बस्ती में भी पानी भर गया। वीडियो के निर्देश पर सरपंच व उप सरपंच मौके पर पहुंचे और पीड़ित लोगों तक राहत पहुंचाई। कई गांवों में फसलें खेतों में पानी भरा होने के कारण नष्ट हो गई हैं। भीलवाड़ा की मांडल पंचायत समिति में जन्मे जिला प्रमुख पीरचंद का गुरुवार को अहमदाबाद में निधन के बाद गांव में शोक की लहर फैल गई। जोधपुर के लूनी में मूसलाधार बारिश से कई गांवों के तालाब लबालब होकर छलकने लगे हैं, जिससे गांव पर खतरा मंडराने लगा है। लूनी नदी में भारी बरसात के कारण पानी की लगातार आवक बढ़ रही है। तालाबों की पाल टूटने से यहां खतरा मंडरा रहा है। लूनी नदी और मीठड़ी नदी में पानी का बहाव चलने से लूनी एवं समूचा गांव के बीच रपट पर करीब 4 फीट पानी चल रहा है, जिससे दर्जनों गांव का संपर्क कट गया है। प्रशासन ने बैरिकेड्स लगाकर रास्ता बंद कर दिया है। बाड़मेर के बालोतरा लूनी नदी में पाली जिले के बांडी नदी से पानी की आवक होने से समूचे क्षेत्र में खुशी की लहर है। पिछले वर्ष भी मानसून में नदी में पानी की आवक हुई थी। लूनी नदी में पानी आने के बाद समदड़ी, जेठंत्री, कनाना, किकनौत सहित बालोतरा में विधि विधान के साथ लोगों ने पूजा अर्चना की। नदी में पानी आने से क्षेत्र के गिरते जल स्तर में सुधार होगा। साथ ही नदी को बर्बाद कर चुके बालोतरा के टेक्सटाइल प्रदूषण की भी सफाई होगी। वहीं नदी के पास बड़ी तादाद में उमड़े लोगों को नियंत्रण में रखने में पुलिस को परेशानी का सामना करना पड़ा। भीलवाड़ा की सुवाड़ा पंचायत समिति में बरसात से लगभग 1 दर्जन कच्चे मकान ढह गए, जिससे क्षेत्रवासियों को काफी समस्या का सामना करना पड़ा। मकान गिरने वालों ने सरकार से अब मुआवजे की मांग की। डूंगरपुर के चौधरी में दशा माता की मूर्तियों का विसर्जन किया गया। पूजा अर्चना के साथ गाजी बाजी के साथ शोभा यात्रा निकाली। करावाड़ा, चौधरी, पाडली, गैजी सहित गांव में इसका आयोजन हुआ। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में सीएलजी की बैठक थानाधिकारी रामप्रताप वर्मा की अध्यक्षता में हुई। इसमें क्षेत्र की कानून सुरक्षा व शांति व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। सीएलजी सदस्यों ने बाल वाहिनियों की जांच करने, क्षमता से अधिक बच्चों का परिवहन नहीं करने, अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने व अन्य नशों पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठी। चित्तौड़गढ़ के बदेसर में सांवलिया जी मंदिर मंडल परिसर में बना शौचालय तोड़वा दिया गया और 2 माह बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं करवाया गया। जनता खुले में शौच करने को मजबूर हो रही है। चित्तौड़गढ़ के बदेसर में सांवलिया जी मंदिर मंडल सदस्यों ने गौशाला का निरीक्षण कर गौपालकों को आवश्यक दिशा निर्देश देकर कमियां दूर करने के निर्देश दिए। गौशाला में श्रमिक बढ़ाने की आवश्यकता पर भी विचार किया गया। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय में पानी भरा है। विद्यालय में आए छात्रों को घर लौटना पड़ा है। श्रीगंगानगर के पदमपुर में स्वच्छता मिशन को ध्यान में रखते हुए कस्बे में सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरपंच हरिकिशन मीणा ने कस्बे में 10 कचरा पात्र रखवा दिए हैं। कचरा संग्रहण करने के लिए हाथ से चलने वाली नई ट्रॉलियां खरीदी हैं। कस्बे में सफाई व कचरा निस्तारण के लिए 7 सफाई कर्मी काम कर रहे हैं। सवाई माधोपुर के खंडार में राजकीय माध्यमिक विद्यालय पर गांव के लोगों ने स्टाफ की कमी को लेकर फिर ताला जड़ दिया। छात्रों के टेस्ट नहीं हो रहे हैं। पिछले दिनों भी विभाग के आश्वासन के बाद ही गांव वालों ने ताला खोला था, फिर भी विभाग ने अध्यापक नहीं लगाए। दौसा के लवाड़ में स्वच्छता मिशन को ध्यान में रखते हुए कस्बे में सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरपंच हरिकिशन मीणा ने कस्बे में 10 कचरा पात्र रखवा दिए हैं। झालावाड़ के झालरा पाटन में अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ है। पर्ची के लिए लंबी लाइन लग रही है।
सिरोही के पिंडवाड़ा में सड़क हादसे में 3 लोग घायल हो गए। बाइक सवार 2 युवकों ने खड़े बाइक चालक को टक्कर मार दी थी। वहीं घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद आगे रेफर किया गया है। स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के मांडवाड़ा खालसा की घटना है। अलवर के थाना काजी में बने पानी की हौद पर अतिक्रमण है। अवैध निर्माण होने के कारण पानी का भराव है। भरतपुर के रूपवास में सरकारी कॉलेज के लिए चल रहा धरना समाप्त हो गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा सरकारी कॉलेज खोलने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा था। भाजपा जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह के आश्वासन के बाद यह धरना समाप्त हुआ। अजमेर के बिनाई में भाजपा मंडल बिनाई की अनुशंसा पर मसूदा विधायक सुशील कंवर पलाड़ा ने राजकीय बालिका विद्यालय व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 1,20,000 रुपए की राशि फर्नीचर के लिए स्वीकृत की। जालौर के सांचौर में विद्युत विभाग के पोल में करंट से युवक की मौत हो गई। सांचौर लिफ्ट कैनाल में दशा मां की मूर्ति विसर्जन करने के लिए युवक परिजनों के साथ गया था। वहीं सूचना पर सांचौर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को राजकीय हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया। भरतपुर के बयाना में पत्थर के अवैध परिवहन पर रोक लग रही है। अभी रोकटोक ओवरलोड वाहन दौड़ रहे हैं। खनन सामग्री से लदे ओवरलोड वाहनों से हादसे की आशंका बनी रहती है। पुलिस थाने और चौकियों के सामने से ये वाहन दिन रात निकलते हैं। श्री डूंगरगढ़ के बीकानेर में तोलियासर गांव के पास चोरी का सामान मिला है। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन सूचना के बाद अभी तक पुलिस नहीं पहुंची है। प्रतापगढ़ के अरनोद में स्थित गौशाला का उपखंड अधिकारी दीपेंद्र राठौड़ ने निरीक्षण किया और गौशाला की स्थिति जानी। साथ ही गौशाला समिति को सभी दस्तावेजों के साथ उपखंड कार्यालय आने को कहा। पाली की सुमेरपुर पंचायत समिति में प्रधान राजेंद्र सिंह देवड़ा के सानिध्य में पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम में आमजन में पर्यावरण के प्रति रुचि एवं प्रकृति प्रेम जागृत करने के उद्देश्य को लेकर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ। मौके पर गांव के युवाओं की अलग अलग टीम बनाकर पौधारोपण एवं उनका पालन पोषण की जिम्मेदारी ली। कार्यक्रम में ग्रामीणों के साथ विद्यालय की बालिकाओं ने भी श्रमदान किया। भीलवाड़ा के आसीन में आवारा जानवर वाहन चालकों के लिए जी का जंजाल बन रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में आवारा जानवर बीच सड़कों पर बैठ जाते हैं, जिसके चलते वाहन चालकों को आने जाने में परेशानी हो रही है। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में उदयपुरा गांव की ढेरा वाली ढाणी से नारायणी माता भरतरी धाम की पदयात्रा गाजीबाजे से आज रवाना होगी। सैकड़ों श्रद्धालु इसमें भाग लेंगे। बाड़मेर के बायतू में 3 चिकित्सकों के भरोसे सीएससी है। मौसमी बीमारियों के चलते मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। बाड़मेर के बायतू में बीएसएनएल सर्वर ठप होने से बैंकों का और अन्य सभी ऑनलाइन काम बंद है। उपभोक्ता तथा आमजन परेशान हो गए, तो वहीं संबंधित विभाग कोई सुध नहीं ले रहा है। बाड़मेर के बायतू में झाख ग्राम सेवक के एपीओ होने के बाद नए ग्राम सेवक को चार्ज दिलाने की मांग उठी। एपीओ ग्राम सेवक के आगे जिला प्रशासन बेबस है। एपीओ होने के बाद भी ग्राम सेवक अपने पद पर काबिज है। 3 माह बीत जाने के बाद भी नए ग्राम सेवक को चार्ज नहीं दिया जा रहा है। पहले ग्राम सेवक चंद्र प्रकाश ने नरेगा व अन्य कार्यों में घोटाला किया था। ग्राम सेवक की दबंगई से ग्रामीणों के कार्य अटके हुए हैं। झुंझुनू के बिसाऊ में अग्रवाल भवन में सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 45 कवि एवं 25 कवित्रियों ने भाग लिया। पाली के देसुरी में प्रधान भैराराम मीणा ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मांडीगढ़ ग्राम पंचायत में 50 बीपीएल परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरण किए। इस दौरान सरपंच केसराम डांगी सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। सीकर के नीमका थाना में भगत सिंह चौक का नाम अम्बेडकर करने का विरोध सर्व समाज के लोगों ने किया। जीप स्टैंड से उपखंड कार्यालय तक रैली निकाली। नगर पालिका के सामने नारे लगाकर नगर पालिका के फैसले का विरोध किया। उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। और खबर पंचायत में फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।